151 से कंटिन्यू करते हैं। तो द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ वो क्या है? सेल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म या फिर फूड। तो प्रोटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। लिविंग सब्सटेंस सेल में जो होता है जिसको बोलेंगे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो प्रोटोप्लाज्म का बोल लो, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इसेंशियल होते हैं। साइटोप्लाज्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइटोप्लाज्म अकेले सेल के फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, लैक्स जेनेटिक मटेरियल से डीएनए, और सिर्फ एक मीडियम है रिएक्शन के लिए। न्यूक्लियस क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो अगेन कैनॉट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, इसको साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स की ज़रूरत होगी एंड बट जस्ट कांट सर्वाइव ऑन इट्स ओन। प्रोटोप्लाज्म इसेंशियल क्यों है? क्योंकि परफॉर्म करता है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कंटेन्स ऑर्गेनेल्स, डीएनए एंड एंजाइम्स। सभी लिविंग सेल में पाया जाता है। एक चीज़ याद रखना, हक्सले ने कहा था कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसी को बोला था। कई बार पूछते हैं। और की फीचर्स क्या है? वही है सेमी फ्लूइड, जेली लाइक, मेड ऑफ वाटर, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, सॉल्ट। और ये जो है साइट है ऑल वाइटल रिएक्शंस का, जैसे कि ये रेस्पिरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस एटसेट्रा। 152 द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्ली अर्थ वॉज कम्पोज मेनली ऑफ। तो अमोनिया, हीलियम, ऑक्सीजन। तो अमोनिया आप बोल सकते हो। अर्ली एटमॉस्फेयर में अमोनिया था, मीथेन, वाटर वेपर, हाइड्रोजन। और प्रिमिटिव जो अर्ली एटमॉस्फेयर था अर्थ का, रिड्यूसिंग इन नेचर था, नॉट लाइक टुडेज ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। क्या क्या इसमें था ये देख लेना, कई बार पूछते हैं। अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन, CO2 भी स्मॉल अमाउंट में। जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट था या फिर बहुत ही मिनिमल था, कम था। हीलियम जो है प्रेजेंट था लेकिन ट्रेस अमाउंट्स में था, मेजर कंपोनेंट नहीं था। कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन दिस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर सपोर्टेड बाय मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट 1953। ईयर भी, एक्सपेरिमेंट का नाम भी और उनका साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना। फिर वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइमुलेटेड अर्ली अर्थ गैसेस, जैसे कि ये सब है, और फॉर्म्ड अमीनो एसिड्स की जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। तो एक बहुत कंफ्यूजिंग लगता है यूरे मिलर वर्सेस ओपेरिन हेल्डेन। तो जो ऑपरिन हेल्डेन की थ्योरी थी वो 1920s की बात है, 1920s की। तो थ्योरेटिकल आइडिया जो है, ये थ्योरेटिकल आइडिया था, एक्सपेरिमेंट नहीं था। कीवर्ड है ये, इसको याद रखना, स्टेटमेंट में दे सकते हैं ना अर्ली। तो वही है, इनका थ्योरेटिकल था। और ये एक ट्रैप है, याद रखना कि ये हाइपोथेसिस था, एक्सपेरिमेंट नहीं पूछ सकते। और ये रशिया से थे ओपेरिन, और जो हेल्डेन थे वो यूके से थे। जब बात करी जाती है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट की 1953 वाला, तो ये लैब एक्सपेरिमेंट था और इन गैसेस का इस्तेमाल किया गया था। इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए गए लाइटनिंग सिमुलेशन के लिए, और कंडेंस्ड प्रोडक्ट फाउंड अमीनो एसिड्स आफ्टर वीक। तो पहला प्रूफ मिला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो एबायोटिकली फॉर्म हो सकता है। और ये थे मिलर स्टूडेंट थे, और हैरल्ड यूरे पूरा नाम है इनका। तो ये पॉइंटर्स देख लेना, जैसे ओपेरिन हेल्डेन आइडिया ऑफ लाइफ फ्रॉम प्रीमोर्डियल सूप, यूरे मिलर लैब एक्सपेरिमेंट दैट प्रोड्यूस द अमीनो एसिड। तो कुछ कंफ्यूजिंग एग्जाम ट्रैप्स देख लो, जैसे ओपेरिन हेल्डेन ने एक्सपेरिमेंट किया था, नहीं, केवल थियरी दिया था 1920s में। मिलर यूरे यूज्ड ऑक्सीजन, नहीं, नो O2 यूज्ड, ओनली रिड्यूसिंग गैसेस। मिलर यूरे डिस्कवर्ड सेल्स, गलत है, ओनली अमीनो एसिड्स। उसके बाद है कि ओपेरिन कॉल्ड इट केमिकल एवोल्यूशन, ये सही है। और इन्होंने यूवी रेस का इस्तेमाल किया था, गलत है, इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज़ किया था। तो इस टेबल को ध्यान से देख लेना। 153 पे चलते हैं। Which of the following organism sleeps for most of its life up to 17 years, stays awake for about 5 weeks and then dies? कुंभकर्ण वाला हाल है। तो अफीड्स, एक सेकेंड, अफीड्स जो है, या फिर ड्रैगन फ्लाई, सिकाडा या ग्रास हॉपर। तो अफीड्स रिप्रोड्यूसेस फास्ट, कोई लॉन्ग डोमेंसी नहीं होती है। ड्रैगन फ्लाई बहुत ही छोटा इनका लाइफ साइकिल है। जो सिकाडा है यही है, और ग्रास हॉपर नहीं हो सकता। सिकाडा देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ पॉइंट्स क्या पता पूछ ले नेक्स्ट टाइम फिर से। पीरियडिकल सिकाडा, इनके पास वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंसेक्ट लाइफ साइकिल होता है, ये लाइन याद रखना। कुछ और है, जैसे कि अप टू 17 ईयर्स, बहुत ज़्यादा होते हैं 17 साल। तो 17 साल के आसपास ये जो है अंडरग्राउंड रहते हैं एज ए निम्फ लार्वल स्टेज में, और फीडिंग ऑन द प्लांट रूट्स है। 17 साल के बाद दे इमर्ज सिंक्रोनसली एंड मोल्ड इनटू अडल्ट, स्टे एक्टिव 4-6 इतने वीक्स तक, और मेटिंग होगी, ले एग्स एंड देन डाई। तो की पॉइंटर्स देख लेना है, ये जो है, जैसे सिकाडा और लोकस्ट दोनों एक नहीं होते हैं। तो कई बार ऑप्शन में लिखा आएगा एक ही है एक नहीं है, इसीलिए यहाँ से लिखा है, लेकिन कॉमनली मिसकॉल्ड है। ऑर्डर याद रखना, हेमिप्टेरा है नॉट ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा लोकस्ट का होता है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। लाइफ साइकिल 13 से 17 साल के आसपास, अंडरग्राउंड निम्फ एंड इमर्ज टुगेदर, सेम चीज़ लिखा है।
मैजी सिकाडा स्पीशीज, सिकाडा इसको भी बोल लो या 13 ईयर, मतलब लाइफ साइकिल के हिसाब से जितना वो रहे। ये कुछ देख लेना मुझे मिला तो क्या पता पूछ लें। कुछ कॉमन नेम्स हैं, कई बार ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करता है। ग्रीन ग्रॉसर, डबल ड्रमर, ब्लैक प्रिंस, इसी की स्पीशीज़ है। तो ये इनका जो साइड में नाम दिया है ब्रैकेट में, इसको देख लेना, क्योंकि ईजी क्वेश्चन क्यों ही पूछेंगे, ऐसा दिखाई देता है, देख लेना। और स्लीप को समझने के लिए साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े रहते हैं कि जान जाए। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है स्लीप्स फॉर मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ, ये अप टू 17 ईयर्स, स्टे अवेक फॉर अबाउट 5 वीक्स एंड देन डाइज। तो सिकाडा है, याद रखना, और दिखाई ऐसा देता है। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद 154, ईटिंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, इसको हम क्या बोलेंगे? तो कॉप्रोफैजी, ईटिंग फीसेस, रैबिट्स अच्छा एग्जाम्पल है इसका। म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, ये बताया था आपको, दोनों को बेनिफिट हो रहा होगा। ऑटोफैजी और कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश के रूट वर्ड्स भी जानते हो तो भी कर सकते थे। ईटिंग मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, अच्छा हाँ, ये जो है स्पाइडर्स में देखने मिलता है, मैंटीज में, हैमस्टर्स में, इवन समटाइम्स ह्यूमंस में भी देखने मिलता है। रेयर है, मेंटली इल कोई रहता है तो उनके केसेस में देखने मिल रहा था। कॉप्रोफैजी, ईटिंग फीसेस, रॉडेंट्स और रैबिट्स अच्छा एग्जाम्पल है। म्यूचुअलिज्म में लाइकेन, दोनों को बेनिफिट होता है, अच्छा एग्जाम्पल है। ऑटोफैजी, तो सेल जो है ईट्स, ऑटो मतलब ओन होता है, सो इट्स ओन डैमेज्ड पार्ट्स नॉट होल, तो उसको बोलेंगे। स्पेसिमेन विद फेक स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग द प्लांट रिमेन्स, ये जो है उससे पैलियोबॉटमी से क्वेश्चन है, फॉसिल वाले पार्ट से। सूडो फॉसिल, सूडो मतलब मैंने ऐसे कहा था झूठा मान लो, सूडो माइक्रोफॉसिल, माइक्रोफॉसिल या फिर सूडो पैलियोस। सूडो फॉसिल इज द करेक्ट आंसर। और इनऑर्गेनिक पैटर्न होगा लीनियर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था जब आप टैक्सोनॉमी पढ़ोगे तो जितने भी सिस्टम आपको मिलेंगे बेस्ड ऑन करके एक जगह लिख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये भी किसी न किसी एग्जाम का PYQ ही है। तो मॉर्फो एनाटॉमिकल कैरेक्टर या फिर इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, नन ऑफ द एवर। फ्लोरल कैरेक्टर्स जो है वो करेक्ट आंसर है, बेस्ड ऑन द नंबर एंड अरेंजमेंट्स ऑफ स्टामेन। यहाँ पे प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एक सेकेंड, ये एक कंप्रेस टेबल है। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे ये है आर्टिफिशियल, थियोफ्रेस्टस ने दिया था, ये हैबिट लिखा हर्ब श्रब ट्रीज, फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ये। फिर आर्टिफिशियल जो लीनियस ने दिया था 1753 में, उसको बेस्ड ऑन ये जो है फ्लोरल कैरेक्टर्स, स्पेशली स्टामिन या एंड्रोसिमा बोलो। नेचुरल बेंथम मुकर ने दिया था 60 to 83 के आसपास, तो ये जो है मॉर्फोलॉजी को बेसिस इन्होंने बनाया। कंडोल ने नेचुरल एफिनिटीज़ मल्टीपल ट्रेड्स को लेके, जो एंगलर थे और प्लांटल, इनका ये एवोल्यूशन जो है वो मेन था जिसके बेस पे इन्होंने किया था कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे बढ़ती जा रही है उसको देखते हैं, जिम्नो से एंजियो। और ये जो फाइलोजेनेटिक है हचिनसन, तो उनका भी वही था, इवोल्यूशन हैबिट, वुडी क्या है, हर्बेशियस, डाइकॉट, ये सब। और ये तख्ताजन इवोल्यूशन बेस था, और क्रोमक्विस्ट मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशनरी ट्रेट के बेसिस पर। तो थोड़ा सा एक बार जब आप पढ़ाई करोगे टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी, तो इन साइंटिस्ट का नाम और इनको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है ये देख लेना। करेंटली नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स नोन टू साइंस इज अप्रॉक्सीमेटली, तो 0.5 मिलियन एनिमल्स, 1.2 यहाँ पर जो 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं यही होगा, 0.5 मिलियन प्लांट्स, क्योंकि ये एक तरीके से फैक्चुअल डेटा है, इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने ऐसा नहीं है। एक चीज़ है कि एनिमल्स ज़्यादा हैं, प्लांट्स कम हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि बोल रहे थे कि या तो प्लांट्स की स्टडी कम करी गई है या फिर एनिमल्स में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जो सोर्सेज बता रहे थे वो यही आंसर था। द स्पीशीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द सी, तो क्रोकॉकस, लिंगबिया। और लिंगबिया से याद आया, ये जो है LPP1 यूपी का PYQ है, तो लिंगबिया, प्लेक्टोनिमा, फॉर्मीडियम, ये 3 है, पूछते हैं कई बार, पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे ट्राइकोडेस्मियम और नॉस्टर, करेक्ट आंसर क्या आएगा? ट्राइकोडेस्मियम करेक्ट आंसर है। वाई इज रेड सी रेड? क्योंकि रेडिश ब्राउन दिखाई देता है। और एक चीज़ याद रखना, रियल कॉस्ट ट्राइकोडेस्मियम है, एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट कंटेन करता है। और रेड सी नेम जो है रिलेट टू सीजनल कलर चेंजेस कभी कभी। और ये कुछ देख लेना कंफ्यूजिंग अगर लगे, जैसे कि रेड एल्गी बिलोंग टू किंगडम प्लांटी, और ये जो है फाइलम रोडोफाइटा। ट्राइकोडेस्मियम एक साइनोबैक्टीरिया है, और पिगमेंट ट्राइकोडेस्मियम में फाइकोएरिथ्रिन होता है। वाई कॉल्ड रेड सी? ड्यू टू सीजनल ब्लूम्स, कारण वही है ट्राइकोडेस्मियम, ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद है यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया पैरासाइट है और अदर बैक्टीरिया, तो डेलो वाइब्रियो बैगियोटा, बैगियोटा PYQ है। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग
बोल लो आप इसको, फ्री लिविंग होता है। तो थियोथ्रिक्स एंड इशेरिया, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। और एक चीज़ हाँ याद रखना कि इट इन्वेट्स द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन प्लाज्मिड, मेसोसोम, एपिसोम, या फिर न्यूक्लियोइड। मेसोसोम इज द करेक्ट आंसर। मेसोसोम का जो डेफिनेशन है वो कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप एक बार देख लेना। इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड। इसका जब डायग्राम देखते हो तो ये ग्रीन पार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखना। ये है मेसोसोम, ये जो ऐसे ऐसे इन्वेजिनेशन टाइप है कुछ ग्रीन प्लांट्स, मतलब ग्रीन पार्ट, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। कपा पार्टिकल्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं एक टॉक्सिन। ये है कपा पार्टिकल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस ए टॉक्सिन। तो हीमोजोइन, वेनम, पैरामीसिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। हीमोजोइन जो है वेस्ट प्रोडक्ट है मलेरियल पैरासाइट का, तो ये नहीं होगा। वेनम पता होगा आप लोगों को, एनिमल टॉक्सिन है, स्नेक्स वगैरह से रिलेटेड है, इसे नहीं है। तो कोतवाल वाली बुक में दिया था। कप्पा पार्टिकल फाउंड इन पैरामीशियम एंड प्रोड्यूसेस पैरामीसिन, एक टॉक्सिन है दैट किल्स द नॉन कप्पा पैरामीसिया। ये एग्जांपल होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, किलर ट्रेट्स का। ये कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लेना। जैसे फाउंड इन कप्पा पार्टिकल्स में पैरामीसिन का, पैरामीशियम ऑरेलिया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होगा, पॉसिबली सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और वायरस लाइक प्रोड्यूसेस पैरामीसिन टॉक्सिक प्रोटीन ओनली प्रेजेंट इन किलर स्ट्रेन्स, किल सेंसिटिव स्ट्रेन्स, inherited via conjugation, not nuclear genes, and represent cytoplasmic inheritance. अगला क्वेश्चन यह है कि द मेजर फंक्शन ऑफ सीवी क्या है। तो सीवी का मेजर फंक्शन होगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का, पढ़ा होगा आपने, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, सर्कुलेशन, सिर्फ और सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा में, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये रेगुलेट करते हैं वाटर बैलेंस को, एक्सपेल एक्सेस वाटर टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर जो है ये है सीवी का डायग्राम, ये आप देखोगे ये सीवी का डायग्राम है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो सीवी के कुछ की पॉइंटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि मेन फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन है, फाउंड इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स, पता होगा, एक्ट्स लाइक वाटर पंप, कलेक्ट करता है एक्सेस वाटर फ्रॉम साइटोप्लाज्म, फिर एक्सपेल इट, प्रिवेंट सेल बर्स्टिंग ड्यू टू ऑस्मोटिक इन्फ्लक्स ऑफ वाटर, नॉट प्राइमरीली फॉर एक्सक्रीशन, ना ही सर्कुलेशन के लिए। जो ईस्ट सेल है वो इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं फंगी को, अगर आपने सुपरफिशली भी पढ़ा होगा तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। शुगर, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, या फिर प्रोटीन। तो जो ईस्ट, शुगर में ईस्ट यूजेस शुगर फॉर फर्मेंटेशन, डजेंट सप्लाई देम, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी नॉट प्रोड्यूस्ड और स्टोर्ड इन ईस्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। राइबोफ्लेविन यस, स्पेशली टोरुला एंड सैक्रोमाइसिस, रिच होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस में, तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन, ईस्ट कंटेन हाई क्वालिटी प्रोटीन यूज्ड इन एससीपी एनिमल फीड, ये भी एक तरीके से प्रोटीन के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट है। फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट्स क्या होगा, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, या फिर एनजियो। ब्रायो करेक्ट आंसर है, मॉसेस, लिवरवॉर्ट, ये आपको पता होगा क्योंकि इनको वाटर की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छा है, ये मिला तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया था। एंसेस्टर ग्रीन एल्गी, ये आप देखोगे 475 मिलियन ईयर्स अगो, ये आप देखोगे यहाँ पे। तो जैसे कि ये है लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट, मॉसेस, फिर ये जो है टेरिडोफाइट्स, जिम्नो और एनजियो, तो इनका ये आप देखोगे ये किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, उसको एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा है जिसको हम बोलेंगे हॉर्स टेल। तो इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, सेलाजिनेला। इक्विसेटम इज द करेक्ट आंसर, इसी को बोलेंगे ड्यू टू ब्रश लाइक अपीयरेंस। लिविंग फॉसिल है ये अमंग टेरिडोफाइट्स, इसके पास जॉइंटेड स्टेम होते हैं। लाइकोपोडियम नोन एज क्लब मॉस, नॉट हॉर्स टेल। मार्सिलिया एक वाटर फर्न है, 4 लीफ क्लोवर फर्न भी इसको बोला जाता है। अब ये देखेंगे हम, ये है इक्विसेटम, देख लेना एक बार, ये इक्विसेटम है, ये है लाइकोपोडियम, ये है सेलाजिनेला, ये आप देखो मार्सिलिया है, और इनमें जो है आप देखोगे किसी इसको ले लेते हैं, तो आप देखोगे 1 2 3 4, वही यहाँ पर लिखा हुआ था, इसको पढ़ेंगे जब, मार्सिलिया, तो कॉल्ड 4 लीफ क्लावर फर्न। सेलाजिनेला ऑल्सो कॉल्ड स्पाइक मॉस, या फिर रिसरेक्शन प्लांट। तो ये हो गया एट वॉट स्टेज द प्रो एम्ब्रियो फॉर्म, 4 12 18 16, 16 इज द करेक्ट आंसर, फैक्चुअल है 16। तो डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस जब आप पढ़ते हो तो उसमें कैप्सुला एक आता है, तो उसी का एग्जांपल ये है। 8 सेल बनेंगे एम्ब्रियो प्रॉपर से, 8 बनेंगे सस्पेंसर से। हेक्साकेंथ क्या है, हेड है, हेक्सा मतलब 6 से रिलेटेड होगा, तो वही है 6 हुक्ड एम्ब्रियो, नेकेड एम्ब्रियो एंड अडल्ट टेपवॉर्म। 6 हुक्ड एम्ब्रियो करेक्ट आंसर है। हेक्साकेंथ लार्वा ऑन्कोस्फियर, 6 हुक्ड एम्ब्रियो है, सिस्टोड्स का, टेपवॉर्म का, इंटरमीडिएट होस्ट में पाया जाता है। ये आप देख लेना, यही है तीनिया स्पीशीज़ में, और इस तरीके से अरेंज रहता है सर्कल में। तो जैसे ये आप देखोगे
ये सर्कुलर अरेंजमेंट रहेगा। यूज्ड फॉर होस्ट पेनिट्रेशन। व्हाट इज द टिफ्लोसोल इन द अर्थवर्म? तो डिफेंस मैकेनिज्म, पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, होल्ड ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक से अगर आपने पढ़ाई करी है अर्थवर्म की, सुपरफिशियली भी अगर आपने पढ़ाई करी है तो ये आपने सुना होगा। तो फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन, टिफ्लोसोल एक डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होगा इंटेस्टाइनल वॉल का अर्थवर्म में, दैट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये है टिफ्लोसोल, इसको ध्यान से देख लो। जैसे कि ये है, ये, और टू बी प्रिसाइज ये है इसका टिफ्लोसोल लोकेशन, तो इसको देख लेना। इसके बाद है 169 क्वेश्चन, ट्यूब फीट कहाँ देखने मिलता है? स्नेल, स्टारफिश, कटलफिश, कैटफिश। तो जो है करेक्ट आंसर आएगा ट्यूब फीट। यहाँ पर ये आप डायग्राम अगर देखते हो तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है इन दी एम्बुलैक्रल ग्रूव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्बुलैक्रल ग्रूव जो है, कई बार सिर्फ इतना ही पूछते हैं कहाँ देखने मिलता है। प्रेजेंट है ऑन दी ओरल या फिर वेंट्रल साइड ऑफ द स्टारफिश आर्म्स, लोकेटेड बिटवीन 2 rows ऑफ ट्यूब फीट। और ट्यूब फीट ए पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, यूनिक है काइनोडर्म्स में, इसीलिए बार बार पूछते हैं। कोई चीज़ यूनिक रहे तो उसी को बार बार पूछा जाता है। हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, वाटर फ्रॉम एम्पुला एक्सटेंट द ट्यूब फीट। फंक्शन क्या है? लोकोमोशन, फीडिंग, गैस एक्सचेंज अटैचमेंट और सेंसरी रिसेप्शन। और ये ओपन्स एक्सटर्नली, ये कई बार पूछा जा चुका है तो देख लेना। मेड्रोपोराइट ये पाथवे है, ठीक। स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल एंड ट्यूब फीट। तो इसको कोई ट्रिक बना के याद करना होगा आपको। एम्बुलैक्रल ग्रूव इज प्रोटेक्टेड बाय मूवेबल स्पाइंस, एम्बुलैक्रल स्पाइंस इसको बोल लो। एम्बुलैक्रल ग्रूव प्रेजेंट होगा एस्टेरॉइड्स में, जैसे कि एस्ट्रॉइडिया, स्टारफिश, बट एब्सेंट होगा इकाइनोडिया, सी अर्चिन में। एम्पुला मैस्कुलर बल्ब, जैसे ये है मान लो, तो ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट कंट्रोल्स द वाटर फ्लो इनटू द पोडियम। एक्सटेंशन या रिट्रैक्शन के लिए आप बोल लो। ट्यूब फीट जो है वो मल्टीपर्पज स्ट्रक्चर है, हेल्प इन सर्वाइवल, मूवमेंट और फीडिंग में हाईली इवॉल्व होता है। तो निमोनिक देख लेंगे जो पूछते हैं बार बार। तो माई स्टोन रिंग रेडिएट्स लाइफ थ्रू फीट, ये स्टेटमेंट अगर आप याद रखते हो तो एग्जाम में अगर अरेंज करने आएगा तो आप अरेंज कर सकते हो। मेड्रोपोराइट है, स्टोन कैनाल है, रिंग कैनाल है, रेडियल है, लेटरल है, ट्यूब फीट, या अगर लास्ट में पोडिया भी लिखा है तो देख लेना। माई स्टोन रिंग जैसे यहाँ यूपी में पहनते हैं ना लोग, जैसे पैरों में भी पहनते हैं, तो टो रिंग जिसको बोलते हैं, तो उसी को इमेजिन करके याद कर लेना कि कोई है लड़की, उसने टो रिंग पहना हुआ है तो वो कुछ बोल रही है, तो माई स्टोन रिंग रेडिएट्स लाइफ थ्रू फीट, बस। ये है, ये जो है ये है मेड्रोपोराइट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टोन कैनाल है, और ये जो है रेडियल कैनाल है, ये जो ऐसे निकला हुआ है ये एम्पुला है, और ये रिंग कैनाल है। तो अगर डायग्राम समझ नहीं आ रहा है तो आगे थोड़ा सा इसको हम और इजी लैंग्वेज में समझ लेंगे। WVS का पर्पज़ क्या है? हेल्प द स्टारफिश मूव यूजिंग द फीट एंड रेस्पिरेशन वगैरह में अटैचेस टू सरफेस। तो एक एनालॉजी से आप समझो, क्या पता एनालॉजी से बेटर समझ आए। जैसे वाटर एंट्री जो गेट है उसको आप इमेजिन करोगे लाइक अ स्ट्रेनर, तो वो जो है मेड्रोपोराइट है। ये क्या होगा? ये प्रेजेंट होता है अबोरल या अपर साइड में, सी वाटर एंटर्स हियर और फिल्टर करता है डर्ट को। उसके बाद स्टोन कैनाल था, ये क्या करता है? वर्टिकल पाइप जैसा स्ट्रक्चर होगा मेट्रोपोराइट से लेकर रिंग तक, मेड ऑफ कैलकेरियस वॉल्स और हेंस स्टोन, एंड कैरीज वाटर डाउनवर्ड टू दी माउथ। जो रिंग कैनाल है वो सेंट्रल वाटर टैंक, आप इसको इमेजिन कर सकते हो, माउथ के आसपास डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर इनटू ईच आर्म्स, पाँचों में, कनेक्टेड टू 5 रेडियल कैनाल्स। जो रेडियल कैनाल्स है वो आप समझो कि जैसे कोई पाइपलाइन हो ईच आर्म में, वही है, और सप्लाइज वाटर टूवर्ड्स लेटरल कैनाल्स। उसके बाद जैसे कि लेटरल कैनाल्स जो है ये ऑफशूट होते हैं, कनेक्ट ईच रेडियल कैनाल टू ट्यूब फीट, कंट्रोल करता है ईच फूट इंडिविजुअली। ट्यूब फीट की बात करी जाए तो वाटर पावर्ड सक्शन कप्स होते हैं, इनके पास एम्पुला बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा इनसाइड एंड पोडियम आउटसाइड, और वाटर इनफ्लो एंड फीट एक्सटेंड, वाटर आउट फीट रिट्रैक्ट, और इनेबल द मूवमेंट अटैचमेंट एंड ये। तो फुल पाथवे अगर देखा जाए तो यही है, ये मेड्रोपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल, लेटरल एंड ट्यूब फीट। तो ट्रिक को याद रखोगे तो ये भी याद रह जाएगा। ये है स्टोन कैनाल, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रिंग कैनाल है, ये जो है रेडियल कैनाल है, और ये एम्पुला। तो एम्पुला थोड़ा और जूम करके हम देख लेते हैं क्या लिखा था। एम्पुला बल्ब लाइक, ये आप देखो, ये जो है ये बल्ब जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा है यहाँ पे एम्पुला, और ये पोडियम है। तो जब PDF मिलेगा जूम करके देखोगे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लिम्फलेस एम्फीबियंस कौन होंगे? ड्राई स्किन, कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं, कोई आईलिड्स नहीं, नो ओनली हिंड लिम्स, नो आईलिड्स इज द करेक्ट आंसर। तो जहाँ कहीं कुछ यूनिक दिखे तो देख लेना। ये है
लिम्बलेस एम्फीबियंस ऑल्सो कॉल्ड एज, जिसका बोला अपोडा जिनको बोलेंगे, या फिर जिम्नोफियोना से रिलेटेड है ये। इक्थायोफिस, तो ड्राई स्किन रियलिटी क्या है, नहीं, सभी के सभी एम्फीबियंस इंक्लूडिंग सिसिलियंस के पास मॉइस्ट ग्लैंडुलर स्किन होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद बोल रहा था ऑप्शन में कि नो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, गलत है, क्योंकि दूसरे एम्फीबियंस जो होते हैं अनलाइक अदर्स, मेल सिसिलियंस के पास होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं फैलोडियम। फैलोडियम याद रख लेना, फॉर द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सो दे डू हैव अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। जब बात करी जाती है आईलिड्स की, सो येस दे हैव नो मूवेबल आईलिड्स, इनके आईज बहुत स्मॉल होते हैं, ऑफ्टन कवर्ड विथ स्किन, और ये है व्हाट मेक्स अ सिसिलियन। जब आप इसको पीडीएफ में देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, नो लेग्स, नो पेल्विक ऑफ और द पेल्विक गर्डल्स, नो वेस्टिजियल लिम्स ऑफ एनी काइंड, तो देख लेना। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है कि अ हेड विद अ स्कल समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज विद आइज एंड पावरफुल जो, तो बस देख लेना इसको, टेंटिकल्स कैसे होते हैं क्या है। और सिक्स्थ सेंस, पेयर टेंटिकल्स बिटवीन आई एंड नॉस्ट्रल, सिसिलियन का यही सिक्स्थ सेंस माना जाता है। ह्यूमन में भी होता है सिक्स्थ सेंस, जेंडर फीमेल में ज़्यादा एक्टिव होता है। अपोडा, जिम्नोफियोना, इसके कुछ पॉइंटर्स देख लो, क्या पता एग्जाम में पूछे, और इस जगह से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अपोडा विदाउट लेग्स ऑल्सो कॉल्ड एज जिम्नोफियोना, ग्रीक जिम्नोस नेकेड एंड ऑफिस स्नेक। उसके बाद यहाँ पे लिम्बलेस, बरोइंग या फिर एक्वाटिक एम्फीबियंस आप बोल लो, वॉर्म्स के जैसे दिखाई देते हैं, स्नेक की जैसे, आपने अभी ऊपर देखा सिसिलियंस जैसे कोई स्नेक लग रहा है, पर स्नेक नहीं है। बॉडी इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, सेगमेंट लाइक ग्रुप्स होंगे, स्किन मॉइस्ट होगी, और आइज वेस्टिजियल है। यही हमारे काम का था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आईलिड्स एब्सेंट हो गया, आफ्टन कवर्ड बाय स्किन। उसके बाद जो है ये जो है तो कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होगा, और तो बस इन सबको एक एक बार करके पढ़ लेना। स्केली टेल पाया जाता है हॉर्स, रैबिट, मोल्स, डॉग्स, मोल्स में पाया जाता है स्केली टेल्स। ये कुछ नाम दिए हुए हैं जो स्केली टेल से रिलेटेड हैं, जैसे कि मोल है, पेंगोलिन है। पेंगोलिन में किराटिन स्केल होता है, इसको याद रखना है। इसकी पूरी ओनली मैमल है विथ ट्रू किराटिन स्केल। इसको आप देखो पूरे का पूरा बॉडी ही ऐसा लगता है स्केल ही है, तो इसीलिए पेंगोलिन को एक बार गूगल करके उसका फोटो देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रैट, ऑपोसम, और इनमें किस किस तरीके का, इसको पढ़ लेना। उसके बाद सोडियम, क्योंकि यहाँ आसपास थोड़ा नॉइज़ है तो मे बी बहुत लंबा खिंच जाए, इसमें क्या ही बताना है। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन, डीप्लाज्मोलिसिस, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखोगे एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं ऑप्शन में, कितने सोडियम इन और कितने पोटेशियम आउट, इन आउट जो भी है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, आपने इंग्लिश में वर्ड सुना होगा किथ और किन है, किन, तो के इन, किन करके याद कर लोगे तो याद रहेगा, एक याद रहेगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। के टू इन ऐसे करके याद कर लो। ये आप देखोगे के प्लस प्लस, ये नीचे रह रहा है, इन है, और ये क्या है, ये बाहर है, आउट। तो इसी तरीके से याद कर लेना, ठीक। वही यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ो। एक्शन, पंप्स 3 सोडियम आउट 2 पोटेशियम इन पर एटीपी, मेंटेन सेल की पोलैरिटी का लोकेशन क्या है, सभी एनिमल के सेल मेम्ब्रेन स्पेशली न्यूरॉन्स और मसल्स, इनहिबिटेड बाय, ये फालतू का है, पर एक बार इसको रीड कर लेना, हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, डिजिटैलिस वगैरह। फाइब्रोब्लास्ट कैन मूव ओवर लिक्विड सर्फेस, सॉलिड सर्फेस, तो सॉलिड सर्फेस का आंसर आएगा। फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट टुवर्ड सॉलिड, ये जो है डीएनए सिंथेसिस स्टडी बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेबल्ड एडेनिन राइबोस शुगर यूरेसिल, या फिर ये तो थाइमिडिन करेक्ट आंसर है, फाउंड ओनली इन डीएनए, तो इसीलिए इसको बोलोगे मार्कर है डीएनए सिंथेसिस का। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ये जो है किस में देखने मिलेगा, यूकैरियोट्स, फंगी, ग्रीन एल्गल, तो सभी में देखने मिलेगा। इसके बाद जो है डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जी नॉट, ये जो है G1 2 एस फेज किस में, रेस्टिंग फेज है, ये तो मतलब नहीं है इसका, एस फेज इज द करेक्ट आंसर। और नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर अवॉर्डेड इन ईयर, आप देखो ईयर पूछा है, तो इस तरीके से जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें अगर नोबेल प्राइज़ लिखा हुआ है इसके ईयर भी रट लेना। तो वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस ने इसको रिसीव किया था 1962 में, फॉर डिस्कवरिंग डबल हीलिक्स मॉडल। एक चीज़ और है, रोजलिंड फ्रैंकलिन कंट्रीब्यूटेड की एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, लेकिन अवार्ड नहीं दिया गया, पास्ट अवे 1958, नोबेल प्राइज़ वास्तुमसली नहीं दिया जाता है। एक चीज़ और, ईयर ऑफ डिस्कवरी 53, नोबेल प्राइज 62। दी एनहाइड्रो बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक ईस्टर पेप्टाइड, डाइस्टर पेप्टाइड, प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, अ टाइप ऑफ एनहाइड्रो बॉन्ड। वाटर इज रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड
फॉर्मेशन। क्या है कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल? तो मैग्नीशियम, जिंक, मैंगनीज, आयरन, तो यही है लोकेटेड इन द पोरफायरिन रिंग। ये आप देखोगे जब देखो क्लोरोफिल को, ये क्या है Mg, तो देख लेना क्लोरोफिल का इन्फोग्राफिक है। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड सेगमेंट ऑकर्स बिटवीन द टू गैप्स। यू प्रोटीन एक्सोन्यूक्लियस अनविंडेज दोनों, तो यू प्रोटीन एक्सोन्यूक्लियस दोनों। यू प्रोटीन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप इसको अनविंडिंग या यूनिवर्सल प्रोटीन बोल सकते हो, रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होता है, हेल्प करता है सेपरेट या फिर अनजिप द डीएनए स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन या रिपेयर के दौरान। रीज़न क्या है? इट एड्स इन मेकिंग द डीएनए एक्सेसिबल फॉर द स्ट्रैंड सेपरेशन। एक्सोन्यूक्लियस की बात करी जाए तो एंजाइम जो रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। रोल क्या है? कट द डीएनए एंड्स, मेकिंग द गैप और प्रोसेस देम फॉर द स्ट्रैंड एक्सचेंज, स्ट्रैंड्स का एक्सचेंज हो सके। रीज़न क्या है? क्रिएट नेसेसरी स्पेस फॉर सेपरेशन। और अनविंडेज, तो रोल अनविंड करता डीएनए हेलिक्स को। रीज़न इट ओपन्स द डीएनए बट डजंट डायरेक्टली सेपरेट देम। उसके बाद टुगेदर, तो दोनों साथ में सही है। रीज़न बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर क्रोमैटिड सेगमेंट सेपरेशन इन द रिकॉम्बिनेशन या फिर डीएनए रिपेयर। अ वुमन सूज अ मैन फॉर चाइल्ड सपोर्ट, शी हैज़ ब्लड ग्रुप ए, हर चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ एंड द मैन हैज़ ब्लड ग्रुप बी। तो क्वेश्चन ये है कि द मैन कुड बी फादर, बोथ कुड प्रोड्यूस सच अ चाइल्ड, दे कैन नॉट हैव अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ, या फिर बोथ ए एंड बी। तो एक एक ऑप्शन को लेते हैं। सबसे पहले यूनिट स्क्वायर में देख लो कि अगर जो मदर है वो आई ए है और फादर आई बी आई है, तो इनका आप जब बनाते हो तो क्या आएगा? आई ए आई बी आई ए आई बी आई और आई, यानी कि ए बी ओ। चार पॉसिबिलिटी है, इसको माइंड में रखना, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गिवन डेटा क्या है कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है, पॉसिबल जीनोटाइप आई ए या फिर आई बोल लो। चाइल्ड ब्लड ग्रुप ओ दिया है, यानी कि डबल आई, बोथ एलील्स मस्ट बी आई। मैथ्स ब्लड ग्रुप बी, तो पॉसिबल ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, कैन दे हैव अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ? मदर मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट आई allele and possible if she is IAI, man must contribute I allele, तो पॉसिबल है। ओनली इफ द मदर इज IAI एंड द मैन इज IBI, द चाइल्ड कैन बी ब्लड ग्रुप ओ। अब हम जब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, द मैन कुड बी फादर, यस, क्योंकि वो IBI को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। बोथ कुड प्रोड्यूस सच अ चाइल्ड, तो यहाँ पर ये जो है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आई मिल के बना देंगे। फिर बोल रहा है कि सी में दे कैन नॉट हैव अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ, ये इनकरेक्ट है, हमने अभी यूनिट स्क्वायर में देखा था। क्वेश्चन पढ़ो। A woman sues a man for child support. She has a blood group A. Her child has blood group O. The man has this. तो क्वेश्चन में यहाँ पे जो ऑप्शन देखोगे क्या लिखा है? दे कैन नॉट हैव अ चाइल्ड, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। और तो डी इज़ दी करेक्ट आंसर, बोथ। ठीक है। व्हेन अ क्रोमोसोम शोज जीन सीक्वेंस, जैसे कि आप देखो ABCD है और इसी का उल्टा है DCBA, इसको आप क्या बोलोगे? डिलीशन, डिलीट नहीं हुआ है। ट्रांसलोकेशन नहीं। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट तब होगा था जैसे ABCD है तो आप दोबारा लिखते तो लिखते ABCCD, ऐसा भी नहीं हुआ। इन्वर्जन, हाँ, इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। जैसे जो इन्वर्जन है, एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कट आउट एंड फ्लिप्ड 180 डिग्री, उसी को बोलेंगे रिवर्स ऑर्डर में। जैसे ABCDEF लिखते हैं और आप जो है EDC को, ये जो है EDC, इसको उठाओ और इसको उल्टा कर दो 180 डिग्री। इन दिस केस ABCDDCBA होल सीक्वेंस इज इन्वर्टेड, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन है। अगर मान लो आपसे पूछता कि कौन सा है, तो पेरीसेंट्रिक याद रखना। डिलीशन की अगर हम बात करते हैं तो इजी है, लॉस ऑफ सेगमेंट है, यानी कि ABCDE लिखा है, आप देखोगे C गायब है, C इज मिसिंग, ABDE लिखा है। इन दिस केस नथिंग इज मिसिंग, तो हम इसको डिलीशन नहीं मान सकते। जो हमारा क्वेश्चन था उसकी बात हो रही है। ट्रांसलोकेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे अ सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम ब्रेक्स अटैचेस टू अनदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 1 मूव्स टू 7, तो यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। डुप्लीकेशन की बात करी जाए तो आप देखोगे एक सेगमेंट को रिपीट किया जाता है, जैसे कि मान लो ABCD ओरिजिनल है तो डुप्लीकेशन आप करोगे तो ABCCD, C को 2 बार। सो इन दिस केस ऐसा कुछ रेपिटेशन हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो रिवर्स है, तो वही है। द ट्रिपलेट UAG UAA UGA क्या बोलेंगे? नॉनसेंस, इनिशिएटिंग, टर्मिनेटिंग, तो अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है तो नॉनसेंस भी होगा, टर्मिनेटिंग भी होगा। सो A एंड C, नॉनसेंस भी होगा, टर्मिनेटिंग भी होगा। और UAG UAA UGA mRNA codons है, all three known to stop the process of translation in protein synthesis. They do not code for any amino acid. Nonsense do not code, they signal the end of polypeptide chain, that's why they call it nonsense. और इनिशिएटिंग तो वो होता है AUG, मेथियोनिन के लिए कोड करता है, PYQ है। टर्मिनेटिंग कोडॉन, ये देख लेना एक बार, स्टॉप कोडॉन में 3 होता है, UAG UAA UGA, एम्बर, ऑकर, ओपल, तो ये बार बार पूछते हैं। ठीक, और ये टेबल है, यहाँ पर आप देख लेना एक बार। और हाँ, थोड़ा सा डीप जाके ये लिख दिया था डिस्कवरी,
तो एप्स्टीन स्टीनबर्ग ने किया था, ये यूएजी एम्बर निकनेम है, ये ऑकर नीरनबर्ग ने, और ये जो है ब्रेनर ने। तो एक बार बस पढ़ लेना। और कहाँ पाया जाता है ये टेबल, एक बार देख लेना, काफ़ी डीप है पर एक बार देख लेना। कॉल्ड नॉनसेंस कोडॉन बिकॉज दे डोंट कोड फॉर अमीनो एसिड। ट्रिक क्या है, थोड़ा सा ट्रिक कुछ भी बना के याद कर लेना, एग्जाम में याद नहीं रह जाता है। तो ये जो है यू ए जी, यू आर गॉन, यू आर अवे, यू गो अवे, 3 है, ये 3 याद कर लेना। और जो ये है ए ओ करके याद कर लेना, ये ए ओ यू। विच एंजाइम, अ वुमन हैज़ अ चाइल्ड विथ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, नंबर ऑफ बार बॉडीज प्रेजेंट। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये जेनेटिकली जेनेटिक कंडीशन है मेल्स में, और कैरियोटाइप 47 है, एक्स एक्स वाई, 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। बार बॉडी क्या है, ये इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है इन द न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल्स। फार्मूला है कि बार बॉडी इज इक्वल्स नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। इस फार्मूला को रट लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। अप्लाई करना है इसको एक्स एक्स वाई पे। तो एक्स क्रोमोसोम 2 हैं, अब आप 2 हैं तो 2 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 1। तो फार्मूला याद रखना है, ये मैंने एक टेबल बना दिया था ताकि आसानी रहे। तो क्वेश्चन देखो, कैरियोटाइप में एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स एक्स वाई, ट्रिपल एक्स, 4 टाइम्स एक्स। नॉर्मल मेल एक्स वाई, तो आप इसको क्या करोगे, एक्स -1, यानी कि एक्स कितना है, 1 है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0। यहाँ पे 2 एक्स है तो 2 - 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 एक्स है, 2 - 1 1 हो जाएगा। 3 एक्स है, 3 - 1 2 हो जाएगा। 4 एक्स है, 4 - 1 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है बार बॉडी एक्स -1 समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बारबरा मैक्लिंटॉक, ये भी मोस्ट रिपीटेड PYQ है, और करेक्ट आंसर आएगा ए ट्रांसपोजॉन्स। और जंपिंग जीन्स इसको बोला जाता है, और मेज कॉर्ड में इन्होंने डिस्कवर किया था, 1940s की बात है, और नोबेल प्राइज़ मिला था 1983 में। तो इसको याद रख लेना। कॉस्मेट्स ये नहीं होगा क्योंकि आर्टिफिशियल वेक्टर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड ये अगेन स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है। प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन है, डिस्कवर्ड बाय फ्रोजिनर। मल्टी लेयर्ड पेरीसाइकिल कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है पाया जाता है अगेव, अलोकेसिया, एलो, एविसीनिया। अगेव इज द करेक्ट आंसर। पेरीसाइकिल क्या है, सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो पेरीसाइकिल अ लेयर ऑफ सेल्स जस्ट इनसाइड द एंडोडर्मिस इन रूट्स। नॉर्मली सिंगल लेयर होता है, लेकिन कभी कभी अगेव जैसे प्लांट से मल्टी लेयर होता है। अगेव मोनोकॉट जीरोफाइटिक प्लांट है, शोज मल्टी लेयर्ड पेरीसाइकिल। और अडेप्टेशन क्यों है, स्टोरेज के लिए। और एलोकेसिया कॉमन मोनोकॉट है। एलिफेंट ईयर प्लांट भी इसको बोला जाता है, पेरीसाइकिल सिंगल लेयर्ड है। और एलो सैकुलेंट प्लांट है, सब जानते होंगे, शो सिंगल लेयर पेरीसाइकिल। एविसेनिया मैंग्रोव प्लांट है, और ये जो है कोई मल्टी लेयर पेरीसाइकिल नहीं होता। अविसीनिया प्लांट्स नोन एज मैंग्रोव्स, कॉमनली कॉल्ड एज ग्रे, वाइट या ब्लैक मैंग्रोव्स, डिपेंड करता है स्पीशीज़ कौन सी है। अविसीनिया जो है ऑल्सो कॉल्ड एज एपी ल्यूडेट, तो ये भी देख लेना, कुछ अजीब गरीब सा नाम है। मल्टी लेयर्ड पेरीसाइकिल अगेव का कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने बहुत ढूंढा कि ये किस लेवल का क्वेश्चन है, तो मुझे ये समझ आया कि MSc लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये है पेरीसाइकिल। जब आप इसको पढ़ोगे तो लिखा है मेनी मेंबर्स ऑफ ये ग्रामिनी एंड अदर मोनोकॉट मेंबर्स, जैसे कि स्माइलेक्स, अगेव, ड्रासिना एंड पाम। इट मे बी मल्टी लेयर्ड, तो इसको पढ़ लेना। मल्टी लेयर्ड ये हमारे काम का था। इनके एग्जांपल्स, ये है अगेव प्लांट, देखोगे आप इसको PDF में इस तरीके से दिखाई देता है, ये अगेव प्लांट ये। उसके बाद ये है ये जो एलोकेसिया, एलिफेंट ईयर, तो एलिफेंट का ईयर आप देखोगे इस तरीके से दिखाई देता है, मे बी इसलिए नाम दिया हो, एलिफेंट ईयर प्लांट इसको बोलते हैं, ये जो है। उसके बाद ये वही मैंग्रोव है, ग्रे मैंग्रोव, इसको एक बार देख लेना। यहाँ पर एलोकेसिया कोलोकेसिया के बीच में डिफरेंस जो होता है उसको देख लेना, जैसे ये लीव्स पॉइंटेड अपवर्ड यहाँ पे एलोकेसिया में, कोलोकेसिया में डाउनवर्ड। पेटियोल जो है अवे फ्रॉम द लीफ बेस, एट द लीफ बेस, तो देख लेना एक बार। एलोकेसिया कोलोकेसिया सेम नहीं होते हैं, ये आप देखोगे, ये है और ये कोलोकेसिया एलोकेसिया, तो ये हो गया। अगला है क्लाइपियस। कॉकरोच को थोड़ा डीप में पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं तो नहीं। अ पार्ट ऑफ हेड, अ पार्ट ऑफ लेग, अ पार्ट ऑफ विंग, अ पार्ट ऑफ थोरेक्स। करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा कि क्लाइपियस एक प्लेट लाइक स्क्लेराइड होता है एंटीरियर साइड ऑफ द हेड कैप्सूल पे, लाइज बिटवीन फ्रांस एंड लेब्रम। तो हेड वाले रीजन में देखो, ये है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। यहाँ पर जब आप थोड़ा देखोगे ध्यान से तो ये आप देखो, ये यही है क्लाइपियस, ये फ्रांस और लेब्रम के बीच में है, वही बोल रहा था कि इनके बीच में है क्लाइपियस। ठीक, अ पार्ट ऑफ हेड फ्रंट पे, ये हो गया। अगला क्वेश्चन 189, कार्डियक मसल अपार्ट फ्रॉम मायोकार्डियम प्रेजेंट होगा पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एओर्टा, क्या सही होगा। सो
प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एओर्टा, सही है। कार्डियक मसल फाइबर एक्सटेंड स्लाइटली इनटू द बेस ऑफ द ग्रेट वेसल्स टू रेगुलेट द ब्लड फ्लो विद द हार्ट बीट। इसको थोड़ा सा हम थोड़ा हम डीप में जाके देखते हैं, ठीक। करेक्ट ऑर्डर देख लो सबसे पहले, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपी और पेरिकार्डियम। ध्यान रहे इनर टू आउटर सीक्वेंस है, कई बार पूछता है। थोड़ा सा ये डीप क्वेश्चन है पर क्या कर सकते हैं। एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर है, थिन होता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द हार्ट। मायो मिडिल है, रिस्पॉन्सिबल था कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन के लिए। एपी कार्डियम जो है ये ऑल्सो कॉल्ड एज विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है कि प्रोटेक्टिव साइक की तरह काम करता है। एक वो याद रखकर एक बार इसको हम पहले डायग्राम में देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर हम ट्रिक पे जाएंगे। ये हार्ट का वो है, निकालेंगे इसको, देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक। देखो ये क्या है, फर्स्ट वाला एंडोकार्डियम, ये फर्स्ट। फिर थोड़ा अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, मायोकार्डियम। फिर थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, एपीकार्डियम। फिर ये जो है, अब इसको नंबर 1 कर दो, इसको नंबर 2 लेयर कर दो, इसको नंबर 3, ये क्या है, ये जो ब्लू है नंबर 4, तो पेरिकार्डियल। उसके जस्ट बाद नंबर 5, तो ये क्या है, पेराइटल लेयर है। उसके बाद नंबर ये लास्ट फाइब्रस। वही चीज़ यहाँ भी है। नंबर 1 से अगर चलते हैं, ये आप देखो, फर्स्ट एंडो, सेकंड मायो, थर्ड एपी और फोर्थ पेरिकार्डियम, हार्ट के लेयर्स। तो ये समझ आया होगा आपको। ये बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है और अच्छे से समझा दिया इसमें कि ये जो है 1 फर्स्ट लेयर एंडोकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम, ये जो ये लाइन है ये थर्ड एपी, ये थर्ड, और उसके बाद ये जो है ये फोर्थ पेरिकार्डियल। उसके बाद ये जो है पैराइटल लेयर ऑफ ये पेरिकार्डियम, ये लास्ट वाला फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो ये हो गया इनर से आउटर की ओर। अब ट्रिक पर चलते हैं। ट्रिक कहाँ है, ट्रिक ये है इवन माई एपिक पेट प्रिफर्स फाइबर। तो इवन एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिक एपीकार्डियम, पेट पेरिकार्डियल और कैविटी और प्रिफर्स पैराइटल पेरिकार्डियम फाइबर, फाइब्रस पेरिकार्डियम। इवन माई एपिक पेट प्रिफर्स फाइबर, ये याद कर लेना। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो डीबी वाला बार बार रिपीट करता है, यूपी वाले एग्जाम में भी पूछा था। तो 30-60 करेक्ट आंसर आएगा। फैक्चुअल डेटा है, तो आप देख लेना कि बहुत विस्परिंग साउंड का क्या होता है, फैक्ट्रीज का क्या होता है, कितना होता है। छोटा सा एक स्टिकी नोट बना के याद कर लेना। ड्यूरिंग एन इंजरी इफ़ द नेजल सेप्टम इज डैमेज्ड, तो क्या होगा। विच कार्टिलेज इज प्रेफर्ड फॉर रिकवरी, इलास्टिक, कैल्सिफाइड, हाईलाइन या फिर ये। तो हाईलाइन करेक्ट है, स्मूथ और फ्लेक्सिबल होता है। अब क्वेश्चन ये है वाई। और इलास्टिक जो है ये ईयर में देखने मिलेगा, एपिग्लॉटिस में। कैल्सिफाइड जो है पैथोलॉजिकल है लेकिन सूटेबल नहीं है ग्राफ्टिंग के लिए। फाइब्रस फाउंड इन इन्वर्टिब्रल डिस्क, नोज में नहीं। वाई हाईलाइन कार्टिलेज इज प्रेफर्ड, तो लोकेशन बॉडी में कैसा है, फाउंड इन नेजल सेप्टम, ट्रेकिया, लेरिंग्स, एंड ऑफ रिब एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर टाइप 2 कोलाजन से बनता है, ग्लासी अपीयरेंस है, फ्लेक्सिबल होता है। फंक्शन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, रीजनरेशन, कैन बी ग्राफ्टेड इजीली फ्रॉम द रिब या फिर ईयर से, कॉमनली यूज्ड इन सेप्टोप्लास्टी। अब बाकी जो है वो सूटेबल नहीं है, तो नोट करके सर्जरीज जैसे कि सेप्टोप्लास्टी या राइनोप्लास्टी, हाईलाइन कार्टिलेज ग्राफ्ट्स ऑफ्टन लिया जाता है। सेप्टोप्लास्टी क्या है ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सेप्टोप्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर है परफॉर्म टू करेक्ट अ डिविएटेड नेजल सेप्टम, द कार्टिलेज एंड द बोन द डिवाइड। ये आप डायग्राम से बेटर समझ पाओगे। ये सेप्टोप्लास्टी है, वही यहाँ लिखा हुआ है सेप्टोप्लास्टी इज नेजल सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू ट्रीट द डिविएटेड सेप्टम। ये बार बार बोल रहे हैं डिविएटेड सेप्टम, तो एक बार देख लो आप। ये जो है आप देखोगे नॉर्मल नेजल सेप्टम है, या देखो किस तरीके से ये है, यहाँ से निकाल के दिखाया है ये। अब डिविएटेड कैसा है आप देखो, ये जो है नॉर्मल है, ये डिविएटेड है, या देखो डिविएटेड। तो इसी को ठीक करने के लिए सेप्टोप्लास्टी करी जाती है। तो सेप्टम वॉल बिटवीन नॉस्ट्रल्स, प्लास्टी रीशेपिंग या रिपेयरिंग। तो यही सिंपल है, सेप्टोप्लास्टी रीशेपिंग नेजल सेप्टम टू इंप्रूव द एयर फ्लो एंड ब्रीदिंग। वाई इज इट डन, टू ट्रीट द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन, चिंपैंजी, ओरंगटन, गोरिल्ला एंड गिबन। तो मैंने आपको कहा था चिंपैंजी इज द करेक्ट आंसर। 98% से ज़्यादा डीएनए जो है ह्यूमन का शेयर करते हैं, ये आप देख लो। अगर ऑप्शन में बोनोबोज होता तो हम उसको टिक कर देते, बोनोबोज था ही नहीं। या देखो कि ह्यूमन बहुत ही क्लोज बोनोबोज, उसके बाद चिंपैंजी, उसके बाद गोरिल्ला, उसके बाद ओरंगटन और बाकी नाम आएंगे। तो गोरिल्ला जो चिंपैंजी है वो 98.8% और गोरिल्ला 98.4%। वही यहाँ लिखा हुआ है, इस चार्ट को देख लेना। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि ये क्या है,
प्राइमेट्स के नाम लिखे हैं, इनका साइंटिफिक नाम लिखा है और डीएनए शेयर्ड। तो चिंपैंजी 98.8%, गोरिल्ला 98.4%, ओरंगटन 97%, गिबन 96% से आसपास मान लो आप। एक चीज़ और, गोरिल्ला जो है वो मैस्कुलर दिखता है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये करेक्ट होगा, सही नहीं है। जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ से मतलब है, ना कि साइज़ या स्ट्रेंथ से। बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन्वेडर्स विच वेजिटेबल वॉज एबसेंट इन इंडिया। तो ये जो है फिर से क्रॉप का थर्ड क्वेश्चन है, तो क्रॉप इंपॉर्टेंट है। मेज़, चिचिंदा, पोटैटो, टोमेटो, शिमला मिर्च, ब्रिंजल, बिटर गार्ड। एक चीज़ और, जो ये यहाँ पे चिचिंदा है ये नेटिव है, और ये जो ब्रिंजल है नेटिव है, बिटर गार्ड करेला ये भी नेटिव है। तो आप एलिमिनेट करते जाओगे तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। पोर्तुगीज़ लेके आए थे। और तो बस ट्रिटिकेल्स किससे मिलता है, तो आपने इसको ठीक से पढ़ा होगा, वीट एंड राई, WR। तो ओट, मेज, बार्ली, राई इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आप देखोगे राई है, वीट है और ट्रिटिकेल्स बन गया। और इनका जो साइंटिफिक नाम है वो थोड़ा सा देख रहा हूँ। द बुक जनरा प्लेंटारम रिटन बाय, मैंने आपसे कहा था यूपी पीजीटी का पेपर सॉल्व करेना, वहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो है बेंथमुकर करेक्ट आंसर है। और पब्लिश्ड, हाँ, तो कार्ल लीनियस ने भी लिखा था जनरा प्लेंटारम, उनका वर्जन डिफरेंट है। और लीनियस 1737 फुल बुक ये था। और इनका जो था सेक्सुअल सिस्टम पे स्टडी करी थी प्लांट में, लेकिन जनरा प्लेंटारम बेंथमुकर वाला क्या था, नेचुरल सिस्टम पे, ना कि सेक्सुअल पे। तो देख लेना। और अगर क्वेश्चन पूछे कि हु रोड जनरा प्लेंटारम एंड बेंथमुकर अगर ऑप्शन में है तो मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर उसी को आप मानोगे। और अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड होगा तो वो लीनियस होगा। डेंटल फार्मूला एडोलेसेंट गर्ल अगर 17 से बिलो है तो उसको आप क्या बोलोगे, क्या फार्मूला आएगा। तो सबसे पहले डेंटल फार्मूला देख लेते हैं। अपर जॉ, लोअर जॉ, पर हाफ साइड, इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर मोलर। यहाँ पर जो है आप देखोगे परमानेंट 32 होता है, ये जो है 2 1 2 3, और मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे टोटल ऐड करके तो इतना आ जाएगा। जैसे 2 2 4 1 5 3 8 प्लस 8 16 इंटू 2, तो ये आ जाएगा। बाई एज 17 थर्ड मोलर विजडम टीथ मे और मे नॉट इरप्ट बट दिस फार्मूला कंसिडर्ड स्टैंडर्ड फॉर अडल्ट्स। ये टीथ है, तो इनका जो है लोकेशन आप देख लेना। कई लोग को यही नहीं पता होता है कहाँ मोलर है, कहाँ प्री मोलर है, कहाँ कैनाइन है, इंसीजर ये फ्रंट पे है। तो थोड़ा सा एक बार देख लेना पॉज करके। ये जो है PDF में ये कुछ मिला तो देख लेना इसको। यहाँ से चाइल्ड का क्या है 20, 17 ईयर ओल्ड 28, और अडल्ट का 32। तो 2 1, इसको आप काउंट कैसे करोगे, 2 1 3 2 5, 2 1 3 2 5, 5 + 5 10 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2। इस तरीके से बाकी को कैलकुलेट करना है। तो मिल्क टीथ इंपॉर्टेंट है, याद रखना 20 है। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ योर माउथ। तो 4 क्वाड्रेंट है, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। और देख लेना 8 टीथ 4 क्वाड्रेंट, तो लगभग आ जाएगा 8 टीथ पर क्वाड्रेंट, तो 32 परमानेंट टीथ। टीथ का टाइप दिया है किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, और काउंट दिया है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर किसके लिए काम किए जाते हैं, पूछता है ये भी कभी कभी। और क्वाड्रेंट बस एक बार देख लेना। और ये है सेम चीज़ है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो इनके फार्मूला है। और प्रीमोलर एब्सेंट कहाँ पर होता है, इसमें मिल्क टीथ में। टोटल नंबर्स देख लेना, फार्मूला देख लेना, ये काम का है। द टर्म एक्वाकल्चर रिफर्स टू इनलैंड फिशरीज, एस्परजिलोसिस, मरीन फिशरीज। तो इनलैंड फिशरीज करेक्ट आंसर आएगा, कल्टिवेशन ऑफ फिशेस। और जो सी है मरीन फिशरीज, ये भी करेक्ट आंसर है, इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर। होमोसेपियंस इवॉल्व ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन, प्लियोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन। प्लीस्टोसीन इज द करेक्ट आंसर। 2.6 मिलियन से लेके 11,700 ईयर्स अगो होमोसेपियंस अरोज। 300,000 मानते हैं ईयर्स अगो। इंडेंजर्ड लार्जेस्ट लिविंग लेमर, इंद्री इज फाउंड इन। तो श्रीलंका, मॉरिशस, मडागास्कर, इंडिया। मडागास्कर इज द करेक्ट आंसर। ये होम है टू ऑल लेमर्स, और ये लार्जेस्ट है स्पीशीज़ में, इंडेंजर्ड में। दिखाई देता है इस तरीके से। अब इसका मुंह देख लो, ये इसका मुंह है और पूरी बॉडी है, ऐसा लग रहा है कोई कॉस्ट्यूम पहना है। तो ये जो है एक बार देख लेना कि रेन फॉरेस्ट, ईस्टर्न रेन फॉरेस्ट ऑफ मडागास्कर में पाए जाते हैं। दे आर कंसिडर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद रखना, इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना जाता है और कंसिडर किया जाता है। और हर भी और होते हैं, ये याद रखना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो बस 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और PDF में कुछ रिपीटेशन हुआ हो तो उसको एडिट करके अपलोड कर दिया जाएगा। और क्वेश्चन जो है टोटल 200 कंप्लीट हो गए। और इसका अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया था, तो प्लेलिस्ट आप देख लेना, DSSB PGT करके है। 2015 का पेपर कंप्लीट हो गया। और अभी मैंने एनालिसिस नहीं किया है कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आए थे टॉपिक से, लेकिन एक बॉटम अप अप्रोच के साथ अगर मैं बताऊं कि पेपर का लेवल क्या था ना, कोई भी एस्पिरेंट क्या करेगा, पेपर सॉल्व करेगा, फिर ट्राई करेगा कि
किस लेवल पे है। अगर आप इसको स्केल मानोगे, इसको ईजी, इसको टफ, इसको मॉडरेट मानोगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक वाले स्केल में इसको नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि जैसे आप देखोगे जो उससे क्वेश्चन था मल्टी लेयर्ड पेरीसाइकिल वाला, वो एमएससी लेवल का क्वेश्चन है। इस तरीके से वो ट्राइब वाला क्वेश्चन था। तो 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो डेटा बेस्ड थे। तो डेटा का मतलब ये होता है अगर आपको आता है आता नहीं आता नहीं आता है। तो टोटल ओवरऑल जो पेपर है उसका लेवल क्या था, मॉडरेट से टफ की तरफ है। मॉडरेट से बहुत पास नहीं है, मॉडरेट से थोड़ा दूर है, और टफ के थोड़ा पास है। ये लेवल आप मान सकते हो। क्योंकि जो जैसे होता है ना कि इंसान, जैसे आप एस्पिरेंट हो तो आप क्या करोगे, आप कुछ बुक्स रेफर करोगे और वहाँ से आप नोट्स बनाओगे, और वो ज़्यादातर बीएससी लेवल के ही होते हैं। फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करोगे कि इससे प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। पर ज़रूरी नहीं है ना सारे क्वेश्चन बने। तो बस उस लेवल पे क्वेश्चन को मैंने बताया कि हाँ लेवल क्या था, प्लस एनालिसिस आगे अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर वो भी कंप्लीट किया जाएगा। और इस लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कम्युनिटी पोस्ट देख लेना।